पहली न्यूज है कि सियरा ईवी का टेस्टिंग मॉड्यूल एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है एंड अब की बार मेन हाईलाइटेड पार्ट है इस गाड़ी का इंटीरियर। हूबहू कॉन्सेप्ट की ही तरह यहाँ पर 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ रहा है, सेम डैशबोर्ड का डिजाइन आ रहा है जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इंटीरियर थीम आएगी। एज इट इज सेम टच बेस्ड एसी कंट्रोल्स आने वाले हैं एंड ऊपर की तरफ जो स्क्रीन की थीम है वो भी फ्लोटिंग टाइप ही रखी गई है। ऑल्सो कॉन्सेप्ट से हट करके यहाँ पर एक तीसरी स्क्रीन का एड ऑन भी हुआ है जो कि हमें एज एक्सपेक्टेड था काफी टाइम से। इसी के साथ सियरा एंड सियरा ईवी की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है जो कि अगले महीने 7, 8 या 9 नवंबर में से किसी एक तारीख को पक्की की गई है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा पहले सियरा का लॉन्च होगा या फिर सियरा ईवी। अगली न्यूज है कि महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट का कॉन्वॉय स्पॉट हुआ है। इस कॉन्वॉय में लगभग 4 से 5 टेस्टिंग मॉड्यूल एक साथ स्पॉट किए गए हैं जो कि इंडिकेट करता है कि इस गाड़ी की टेस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है, तो जल्द ही हमें इस गाड़ी का लॉन्च भी देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। तो हाँ, पर्टिकुलर अगर आप आइस वर्जन के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। लेकिन XUV 700 का जो ईवी अवतार है यानी कि जो XEV 7e है, इस गाड़ी का लॉन्च काफी ज्यादा नियरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगले महीने नवंबर में किसी एक तारीख को XEV 7e का लॉन्च कंफर्म हो सकता है। बाकी अगर पर्टिकुलर स्पाई शॉट्स की बात करें तो इंटीरियर थीम अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की रहने वाली है। सेकंड रो में अगर आप लोग देखोगे तो ड्राइवर एंड को पैसेंजर की जो सीट है वो XEV 9e से रिजेंबल कर रही है, जिसमें कि आपको स्क्रीन के पीछे कुछ इस जगह पर एक और स्क्रीन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है एज एन एक्सेसरी। तो एक बार फिर से महिंद्रा फर्स्ट इन सेगमेंट वाले कुछ नए फीचर्स इस गाड़ी को देने वाली है। बाकी अगर फर्स्ट रो में देखोगे तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है BE6 एंड XEV 9e की तरह। प्लस इस पूरे डैशबोर्ड के ऊपर आपको 3 स्क्रीन का सेटअप मिलने वाला है। तो देखा जाए तो 700 का इंटीरियर पार्ट शेयरिंग से ही बनने वाला है। अगली न्यूज है कि टाटा ने नए वाली नेक्सॉन के अंदर रेड डार्क एडिशन रीलॉन्च कर दिया है। सेम वही थीम है, एक्सटीरियर में आपको ऑल ब्लैक फिनिशिंग प्लस थोड़े बहुत रेड एसेंस मिल जाते हैं एंड इंटीरियर्स में आपको ऑल रेड लेदराइट वर्क मिल जाता है। और इसी के साथ टाटा नेक्सॉन के आइस वर्जन में भी अब एडास के फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिसके लिए एक नया वेरिएंट फियरलेस प्लस पैनोरामिक सनरूफ DCA एडास के नाम से लॉन्च कर दिया गया है और इसकी प्राइसिंग लगभग 13,53,000 तक रखी गई है। बाकी अगर आपको रेड डार्क एडिशन के साथ भी एडास चाहिए तो आप पेट्रोल DCA विद एडास वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग लगभग 13,81,000 रुपए रखी गई है। अगली न्यूज है कि टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट को एक बार फिर से टेस्टिंग के स्पॉट किया गया है। यहाँ पर आप लोग इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। एकदम ही फ्रेश लुक्स हैं फ्रंट से, साइड से एंड बैक प्रोफाइल से एंड दैट्स व्हाई टोयोटा इसे न्यू जनरेशन के नाम से लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर एडास आने के भी फुल चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर आप रेडार सेंसर भी देख सकते हो लोअर ग्रिल के अंदर। बाकी लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी के जो इंटीरियर डैशबोर्ड है उसका प्रॉपर स्पाई शॉट लीक हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो न्यू जनरेशन हाइलक्स के अंदर कुछ ऐसा इंटीरियर आने वाला है। वैसे मुझे कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगली न्यूज पर रहे तो स्कोडा ने ऑक्टाविया RS का ऑफिशियल लॉन्च इंडिया में कर दिया है। बाकी मेन अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है इस गाड़ी की प्राइसिंग जो कि 50 लाख रुपए एट शोरूम रखी गई थी। दरअसल थी से मेरा मतलब है कि लॉन्च होते ही पहले 20 मिनट के अंदर इस गाड़ी की सारी यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो अब अगर आप लोग चाहो भी तो भी इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। अगली न्यूज पर आए तो रेनॉल्ट ट्राइबर को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। अभी हाल ही में तो यार इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है, अब पता नहीं किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी गाड़ी पूरी तरीके से ढक रखी है तो शायद कुछ एक्सक्लूसिव आने वाला है रेनॉल्ट की तरफ से, या तो इस गाड़ी में इंजन अपग्रेड होगा या फिर कोई नया एडिशन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस कार। तो आ जाते हैं अपनी अगली और लास्ट न्यूज पर जो कि है महिंद्रा की तरफ से। तो फाइनली महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है एंड फिलहाल हमारे पास इस गाड़ी के पहले स्पाई शॉट भी आ चुके हैं। कुछ ऐसी गाड़ी नजर आ रही है। हूबहू अभी के टाइम पर तो सेम सी ही नजर आ रही है, वही सेम टेल लैंप्स हैं, वही सेम स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग भी ओवरऑल सेम ही है एंड मे बी इसका रीजन हो सकता है कि अभी गाड़ी की टेस्टिंग शुरू ही हुई है, तो जो कॉस्मेटिक अपडेट्स होंगे वो हमें इन फ्यूचर थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेंगे। अभी इस गाड़ी के अंदर कुछ टेक्निकल चीजों की टेस्टिंग की जा रही होगी। तो इन स्पाई शॉट्स को देखने से बढ़िया भाई आप अभी वाली स्कॉर्पियो एन को शोरूम में जाकर के ही देख लो, कुछ वैसी ही नजर आ रही है। हाँ, इन फ्यूचर अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे।